हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामा से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं मित्रों आप सभी। आज हम आपको दिखाएंगे कि अपनी माता जी को हम घुमाने के लिए ले जा रहे हैं हरिद्वार। तो कहां कहां घुमाएंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, आप बने रहें हमारे साथ। तो अब हम यहां से निकल रहे हैं, आ गए हैं हाईवे पर। और अब हम सबसे पहले यहाँ से जाएंगे हर की पौड़ी पर। तो कुछ ही समय में आप देखेंगे हर की पौड़ी का नज़ारा। तो अब हम आ गए हैं हर की पौड़ी पर और आप यहाँ देख रहे हैं यह माहौल। भीड़ भाड़ तो है पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि अभी सुबह का समय है और जो श्रद्धालु हैं वह अभी कम संख्या में आए हुए हैं। फिर भी यहाँ पर पूरा भरा भरा सा माहौल रहता है। तो अब हम यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए माता जी को लेकर के। तो माता जी ने कहा फ़ोटो खींचनी है, तो इस पुल से एक फ़ोटो लिया माता जी के साथ में। और अब हम यहाँ से उतरेंगे नीचे। तो आप देख रहे हैं यह संख्या, बाहर से तो लग रहा था कि कम संख्या है श्रद्धालुओं की, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या। यहाँ पर साफ़ सुथरा पूरा माहौल रहता है, पूरी सफाई संगठन के द्वारा होती रहती है। तो यह माहौल आप देख रहे हैं आज हर की पौड़ी का। तो अब माता जी हमारी यहाँ पर नीचे आ चुकी हैं और उनका स्नान भी हो चुका है। और गंगा स्नान करके अब ये पुनः वापस होना है, यानी हमें चलना है दूसरी जगह घूमने के लिए। तो स्नान किया, इनका जो है तिलक आदि भी एक माता जी ने कर दिया है। और अब हम यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्रह्म कुंड हर की पौड़ी, आगमन आप पर आपका हार्दिक स्वागत है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर माता जी ने स्नान किया और अब चल रहे हैं हम फिर जीने के ऊपर, यानी ऊपर पुल पर जाएंगे। और पुल पर से हम आपको नज़ारा दिखाएंगे यहाँ का कि किस प्रकार से जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने भी भारी संख्या में श्रद्धालु आए उनके लिए। तो ये जो माता जी आपको दिख रही हैं हाथ जोड़े हुए, ये सभी को राम राम बोलने के लिए बोलती हैं। जो भी श्रद्धालु आते जाते हैं तो उनको राम 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 बोलना ये इनका कार्य है। यहाँ पर बहुत अच्छे से सेवा करती हैं, किसी किसी को तो बुलवाती हैं कि बोलो भाई राम राम। तो इस प्रकार से अब आप देख रहे हैं माता जी ऊपर आ चुकी हैं। और अब देखेंगे यहाँ से कि नीचे किस प्रकार से लोग स्नान आदि करते हैं, कैसे घाट बने हुए हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं संख्या है काफ़ी, गौ माता भी आई हैं, बड़ी शांत हैं। यहाँ पर माता जी हमारी खड़ी होंगी। तो ये देख रहे हैं जंजीरें लगी हैं, लोग जंजीर को पकड़ के स्नान करते हैं। उससे पहले बाउंड्री की तरह ये स्टील की भी लगाई गई है। तो यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बड़ी सुविधाएं हैं। और माता जी हमारी स्नान आदि करके तैयार हो गई। अब इसको देख रही हैं कितने पुल बने हैं, कहाँ से कहाँ गए हुए हैं। तो यह सारी चीज़ें देख रही हैं। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं शांति कुंज। अब हम आपको कुछ क्षण में दिखाएंगे शांति कुंज। तो ये आप देख रहे हैं रास्ते में अब हैं। माता जी हमारी पहाड़ों को बड़े अच्छे से देख रही हैं, बोल इन पहाड़ों को काट काट के लगता है बनाया गया है। तो ऐसा ही है। तो अब हम चलते हैं शांति कुंज। तो ये पहाड़ माता जी हमारी देखती हैं बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ से हम जो पीछे वाला रास्ता है वहाँ से निकले। अब हम पहुँच गए शांति कुंज के गेट पे। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बाहर एंट्री करानी होती है। तो हम बाइक लिए हैं, इसलिए बाइक पहले खड़ी करेंगे और फिर बाद में हम एंट्री कराएंगे आकर के। तो यहाँ पर हमने कराया एंट्री और यहाँ पर सुरक्षा पूछताछ पे एंट्री कराने के बाद हम अंदर जा रहे हैं। अभी आप यहाँ देख रहे हैं लोग कम संख्या में दिख रहे हैं, क्योंकि आगे अंदर सत्संग चल रहा है। तो सत्संग में काफ़ी लोग हैं जिनको भी मैंने देखा है, काफ़ी लोगों ने उसमें भाग लिया है, काफ़ी लोग वहाँ सत्संग सुन रहे हैं। और यह नज़ारा बाहर का है। तो हम आ गए हैं समाधि स्थल पर। यहाँ पर यज्ञ की तैयारियाँ हो रही हैं, यज्ञ यहाँ पर होने जा रहा है। और इसी के जस्ट आगे साइड में प्रवचन चल रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालु कुछ प्रवचन सुन रहे हैं, बाहर कुछ बैठे हुए हैं। यह समाधियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। आप शांति कुंज में, यानी गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार में है। तो ये कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं, यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इसी के आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर प्रवचन चल रहे हैं, जहाँ पर लोग प्रवचन सुन रहे हैं।
तो इस प्रकार से माता जी बहुत घूमने के लिए आतुर हैं, निरंतर जो गली देखती हैं उसी में घुस जाती हैं, इसके अंदर क्या है, इसमें क्या है। तो इस प्रकार से आगे आगे चलती हुई जा रही हैं, बहुत जल्दी है देखने के लिए। ये मेन गेट है और माता जी हमारी साइड से ही निकल गई। तो अब हम आ गए हैं अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भवन बने हुए हैं, बिल्डिंग टीन सेट है, बड़े अच्छी अच्छी कुटियाँ हैं। तो यहाँ पर संस्कार होते रहते हैं। कौन सा संस्कार? तो ये जो है पिंडदान चल रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो टीन सेट है इनमें समय हमारे जो संस्कार होते हैं, काफ़ी संस्कार यहाँ पर कराए जाते हैं। आप भी करा सकते हैं, आप यहाँ संपर्क करेंगे और यहाँ पर आप आएंगे तो बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर संस्कार कराए जाते हैं। दूसरे साइड में भी ये संस्कार चल रहे हैं। तो अब हम जा रहे हैं दीप दर्शन के लिए अंदर। तो यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है और ये पास में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है कार्यालय है, पुस्तक आदि का जो ट्रांसपोर्ट का रहता है। यानी अब हम जा रहे हैं आगे दीपक दर्शन के लिए। तो यहाँ पर तो भीड़ नहीं दिख रही, उसका कारण क्या है ये हम आपको बताएंगे। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि दर्शन करने का समय बंद हो चुका है, यानी समय अधिक हो गया हमें यहाँ पहुँचने में, तो दर्शन नहीं हो पाए। और अब ये हम आपको दिखा रहे हैं प्रतीक्षालय में, यानी दर्शन के लिए जाते हैं, पास में ही ये बना हुआ है नक्शा पूरा शांति कुंज का, जिसमें पूरा दर्शाया गया है आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन से गेट हैं। तो जो भी गेट हैं उनको भी दिखाया गया है और पूरे शांति कुंज का यह नक्शा यहाँ पर बना हुआ है, मानचित्र बना हुआ है। तो ये जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो पास में जो प्रतीक्षालय बना हुआ है आप वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं, बैठते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपको बैठना है तो वहाँ पर यह व्यवस्थाएं यानी मानचित्र रखा हुआ है, आप इसको देखिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम वहाँ से आ गए हैं वापस। अब ये हम पुस्तकें आप देख रहे हैं, क्योंकि पुस्तकें पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने बहुत ही पुस्तकें लिखी हैं, इनमें बहुत इनका योगदान है देश के लिए। और ये आप देख रहे हैं वापस हम लोग आ रहे हैं। तो माता जी हमारी बहुत तेज़ चल रही हैं, इनको जो भी देख लेती हैं उधर देखने का मन होता है। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पर देखा इन्होंने, भटकता हुआ देवता। तो ये गायत्री मंदिर बना हुआ है, आप जब एंट्री करेंगे मंदिर में तो पास में ही पड़ता है। और भी हमारे महापुरुषों के यहाँ पर चित्र आगे चल के लगे हुए हैं, यहाँ लोग अपना माला जप करते हैं, ध्यान आदि भी करते हैं बैठ करके। तो साइड में जो आप देख रहे हैं ऋषि भागीरथ जी हैं आदि हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी यहाँ पर फ़ोटो लगी हुई, यानी उनके चित्र हैं, बड़े अच्छे हैं। माता जी सभी को एक एक करके निहार के देख रही हैं। महर्षि वाल्मीकि का है। तो इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर दर्शन किए, घूमे, आनंद लिए और खूब थक गई हैं आने में, वहाँ से परेशान जैसा हो गई, थक गई माता जी हमारी। तो अब कहीं और नहीं लेके जाना हो रहा है। तो यह रहा गेट। अब हम आ गए हैं दूसरे साइड में, गेट नंबर 3 के पास। तो यहाँ पर कुछ विशेष पास में भोजन चलता रहता है निःशुल्क रूप से, जो भी श्रद्धालु आते हैं वह भोजन करते हैं। और अब हम आपको कुछ विशेष चीज़ दिखाने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर कि हमारे जो 4 धाम हैं उनका पूरा मानचित्र बना हुआ है देवात्मा हिमालय मंदिर में। तो यहाँ पर बहुत शांत, अंदर कोई बोलता नहीं है, यहाँ पर ध्यान करते हैं, माला जप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। गायत्री माता जी का अंदर चित्र है, दीप है। तो यहाँ भी हमने देखा, अंदर का फ़ोटो आदि लेना अलाउ नहीं होता है। तो ये अब आप देख रहे हैं बाहर की सजावट गेट नंबर 2 के पास की। तो ये सजावट बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ पर बहुत हरा भरा माहौल रहता है। अब हम वापस चल रहे हैं घर की ओर। तो अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर घूम करके, आप भी आइएगा, घूमिएगा। और माता जी ने भी हमारी घूमा और वो बहुत उत्सुक थी देखने के लिए, बहुत अच्छे से देखा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप बने रहें हमारे साथ।